हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान नवोदय क्लासेस पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय क्लास 6 मैथ की। आपका क्लास फर्स्ट लेके आए हैं हम लेक्चर फर्स्ट जेएनवी टारगेट बैच का। ये आपकी बेसिक क्लास होने वाली है क्लास 6 वाले बच्चों की मैथ की। तो ये आपकी फ़र्स्ट क्लास है आज, और आपका कल ओरिएंटेशन सेशन हो चुका है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा ओरिएंटेशन सेशन। उसमें आपको क्लास का टाइम टेबल दिया गया है, और आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको टाइम टेबल शेयर कर दिया जाएगा। तो ये है हमारा जेएनवी टारगेट बैच नवोदय क्लास 6 वाले बच्चों के लिए। इसमें आपको बैच फीचर मिलने वाले हैं, लाइव क्लासेस, पीडीएफ नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज़। ये बैच आपका 13 अप्रैल आज से शुरू हो चुका है, और ये रहा हमारा टेलीग्राम ग्रुप, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहीं पर आपको टाइम टेबल मिल जाएगा क्लास का कि आपकी कौन सी क्लास किस दिन होने वाली है, तो वो आपको टाइम टेबल इस ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा आज। और ये आपका टारगेट बैच है जेएनवी टारगेट बैच। इसकी क्लास आपको शाम को 6 बजे डेली मिला करेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैथ की क्लास है, और इसके बाद 7 बजे आपकी क्लास 9 की नवोदय चैम्पियन बैच में क्लास होने वाली है। तो दोनों ही क्लास की स्टार्ट कर दी गई हैं क्लास। तो ये आपका जेएनवी टारगेट बैच है, इसे ज्वाइन कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पर आपकी डेली क्लास होगी इसमें 6 बजे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं, जो कि हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, नंबर सिस्टम। चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका नंबर सिस्टम। तो आज हम इसका कुछ बेसिक करने वाले हैं। बेसिक क्लास है आपकी, कल से आपको पीपीटी बनाकर बताया जाएगा नंबर सिस्टम से आपका क्या क्या आता है और क्या क्या पढ़ना है हमको। तो चलिए फिर, ये है आपका बेसिक क्लास। तो इसमें हम आपको प्लस माइनस पहले बता देते हैं। अगर आपका प्लस की मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस, अगर आपको प्लस प्लस देखे कहीं तो ये हमेशा प्लस ही रहेगा, और माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो ये माइनस रहेगा, और प्लस की अगर मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो माइनस होगी, और ये माइनस माइनस प्लस होगा ये यहाँ पर आपका। और यहाँ अगर माइनस इंटू प्लस होगा तब भी आपका माइनस आएगा। तो ये आपकी आइडेंटिटी हैं जो आपको याद रखनी है। ये आपकी 4 आइडेंटिटी हैं जो आपको याद रखनी है। इन्हीं से आपके क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं कि आपसे प्लस माइनस करवा लेगा। तो चलिए फिर हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम प्लस बार आप समझ लेते हैं। तो ये अगर आपका यहाँ पर 3 दिया है प्लस का, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ 2 दिया है, तो यहाँ ये सिंपल सा 6 हो जाएगा। और अगर आपका ये 3 दिया है और मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस का 2 से, तो ये आपका माइनस का है, और यहाँ पर प्लस का है। जहाँ कोई भी साइन नहीं होता है वहाँ प्लस का होता है, जहाँ कोई भी साइन नहीं होता है वहाँ प्लस का होता है। इसलिए यहाँ पर प्लस की मल्टीप्लाई अगर माइनस से होगी तो माइनस का आएगा कितना, 3 2 जा 6। तो ये आपका आंसर होगा। और एग्जाम्पल से समझते हैं। और टॉपिक सेकंड है आपका, अगर आपके लिए 3 दिया है यहाँ पर माइनस का, और मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के माइनस से ही, तो आपका आंसर आएगा ये माइनस की मल्टीप्लाई अगर माइनस से होगी तो आपका प्लस का आएगा, 3 5 जा 15, तो ये आपका 15 आ जाएगा। आपको प्लस का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 15 लिख देना है। अगर आपको कहीं भी कोई भी साइन नहीं दिख रहा है तो वहाँ मान लीजिए प्लस का साइन है। तो अगर आप, और आपका बोर्ड मास का रूल होता है, वो आपको आगे हम इस चैप्टर में पढ़ाएंगे कि बोर्ड मास कैसे आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो बोर्ड मास के आज हम कुछ सवाल कर लेते हैं, और ये आपको बता देते हैं कैसा होता है ये बोर्ड मास। सबसे पहले वी से हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और ओ से ऑफ, डी से डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। तो चलिए फिर एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं कि आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो एग्जांपल 1 है आपका, इसमें आपको दिया है 3 की डिवाइड हो रहा है आपके, ये आपका क्वेश्चंस ले रहा है यहाँ पर 6 है, और आपका अगर डिवाइड हो रहा है 6 से, मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर आपका 5, और यहाँ प्लस का 3। तो हम सबसे पहले, हमने आपको बताया था बोर्ड मास का रूल, सबसे पहले हमें डिवाइड को करना है इधर।
सबसे पहले ब्रैकेट को करना है, ब्रैकेट इसमें है नहीं और ऑफ भी नहीं है इसमें, तो हम पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो 6 की डिवाइड अगर हम 6 से करेंगे तो 1 आ जाएगा इधर, और यहाँ पर आपकी 5 आ जाएगा और प्लस का 3। उसके बाद हमने बताया था आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 बन जा 5 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, उसके बाद आपका 8 हो जाएगा। तो ये था आपका आंसर, यही आपको बोर्ड मास से सॉल्व करना है। तो चलिए एक और एग्जांपल लेंगे, उससे समझेंगे कि कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको बता देते हैं हम ब्रैकेट आपकी कौन कौन सी होती है। आपकी 3 ब्रैकेट होती हैं। सबसे पहले अगर आपको ऐसी ब्रैकेट अगर कहीं भी दिख रही है तो ये आपकी लार्ज ब्रैकेट है, और ये आपकी दिख रही है, ये आपकी जो है ये मिडिल है, और ये आपकी ऐसी जो भी दिखे तो वो स्मॉल है। तो ये 3 ब्रैकेट के नाम आपको याद रखना है। एक बार फिर से बता देते हैं हम। तो ये होती है आपकी लार्ज, उसके बाद ये होती है आपकी मिडिल, और ये होती है आपकी स्मॉल। ये 3 ब्रैकेट को याद रखना है बस, इसी से आपके बोर्ड मास से क्वेश्चन आता है। तो चलिए फिर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको आगे का बताते हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन जो कि हम सॉल्व करने वाले हैं, और आपको सबसे पहले इसमें कौन सी ब्रैकेट को सॉल्व करना है, सबसे छोटी ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है। तो पहले हम इसको ऐसे ही लगा लेंगे, और यहाँ पर आपकी एक मिडिल है, और यहाँ पर आपको 6 ऐसे लिखना है, डिवाइड भी लगा देना है, 3 लिख देना है, और 5 और 2 कितने होते हैं आपके 7। तो ये आपको यहाँ पर 7 लिख देना है, और वो भी मल्टीप्लाई में, यहाँ कोई भी साइन नहीं है तो यहाँ मल्टीप्लाई का है, तो ये मल्टीप्लाई का 7। और फिर आपको क्या करना है, इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है मिडिल को। तो मिडिल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो मिडिल में सबसे पहले डिवाइड कर देंगे 3 की 6 से, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, और 2 की अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। तो इसका राइट आंसर 14 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो ऐसे ही हमें बोर्ड मास को सॉल्व करना है। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद मिडिल को सॉल्व करना है, उसके बाद लार्ज को। तो ये था आपका बोर्ड मास का रूल। तो चलिए फिर एक क्वेश्चन और करते हैं इससे हम। तो ये आपका सवाल 5 ऑफ। तो सबसे पहले हमें सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है, और हमने आपको बताया था स्मॉल ब्रैकेट को आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। तो हम 5 ऐसे ही लिख लेंगे, उसके बाद ऑफ लिख लेंगे, उसके बाद लार्ज ब्रैकेट को लगा लेंगे, फिर 6 लिखेंगे, और फिर 2 लिखेंगे, और फिर यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का होगा, और 5 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, और फिर हम लार्ज ब्रैकेट को लगा देंगे, बंद कर देंगे, और फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 6 2 जा 12, और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 36 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर 5 है, और यहाँ ऑफ का मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आपका 36, और फिर 36 की मल्टीप्लाई आपको यहाँ पर 5 से करके देख लेनी है कितना आंसर आएगा। तो करके देख लेते हैं। 5 6 जा 30 का 0, फिर यहाँ पर आपका 3 आ जाता है, फिर आपका 5 3 जा 15 और 3 18, तो इसका आंसर 180 हो जाएगा आपका। तो ये था आपका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन को हम और सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन को एक बार हम और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन। तो इसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं है, तो हमें डिवाइड को करना है, फिर मल्टीप्लाई को करना है। ठीक है, तो डिवाइड को अगर हम करेंगे तो 2 को डिवाइड करेंगे, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आपका यहाँ पर 5 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई का साइन लगाना है आपको। 2 लिखा है 2 लिख देंगे, 5 लिखा है 5 लिख देंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, और 10 5 जा 50, तो इसका आंसर आ जाएगा 50। तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये थे आपके इतने सवाल जो कि हमने आपको कराए हैं बोर्ड मास वाले। तो अब हम कुछ आपको ऐड के सवाल कराने वाले हैं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो ऐड करने में। तो चलिए फिर ऐड के सवाल करेंगे हम। तो सबसे पहले ऐड में हम आपको बता देते हैं कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेंगे। यहाँ पर अगर आपको दिया है -2 प्लस, और यहाँ पर दिया है आपको 2, तो आपको इसे कैसे सॉल्व करना होगा तो वो हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो हमने बताया था माइनस प्लस होगा माइनस, तो यहाँ पर 2 था, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ 2, तो यहाँ पर आपका 0 आ जाएगा आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो ये है आपका सेकंड सवाल।
इसमें अगर आपको दिया है 5 और यहाँ पर दिया है प्लस और यहाँ दिया है माइनस का 3, तो आपको इससे कैसे सॉल्व करना है। तो 5 का को 5 रखना है, यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस का 3 करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा आंसर आपका। तो ये था आपका क्वेश्चन। तो अब हम एक सवाल और करते हैं लास्ट, उसके बाद सब्ट्रैक्ट पे आएंगे। तो चलिए फिर ये आपका तीसरा सवाल लास्ट सवाल है इसका ऐड का। तो यहाँ पर अब हम लेंगे सवाल को। तो यहाँ पर अगर आपको दिया है माइनस का 5 दिया है आपको और ऐड करना है आपको माइनस का 10 से, तो ये आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो माइनस का 5 लिखेंगे और ये प्लस है ये माइनस है, तो ये आपका माइनस आ जाएगा कितना 10 और ये आपका माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आएगा लेकिन माइनस का, क्योंकि जिस चीज़ आपको ये याद रखना है जो भी ज़्यादा होगा, अगर आपका माइनस का 10 है और प्लस का 5 है तो आपका माइनस का ही आएगा, और अगर आपका प्लस का ज़्यादा है और माइनस का कम है तो प्लस का आएगा। जो भी आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसी को हमें लेना है। तो चलिए फिर अब हम सब्ट्रैक्ट के सवाल करेंगे कुछ। तो सब्ट्रैक्ट के सवाल ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये है हमारा सवाल माइनस का 2 और यहाँ पर आपको माइनस करना है 5 इसमें। तो माइनस यहाँ पर दिया है आपको, यहाँ भी माइनस दिया है, तो माइनस माइनस होगा आपका प्लस, लेकिन आएगा किसका ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जल्दी से। कि आपका माइनस माइनस होगा तो प्लस, लेकिन आएगा साइन किसका माइनस का। हमने बताया था आपको जिस तरफ ज़्यादा होगा, जिस तरफ लार्ज नंबर होगा वही साइन हमें लेना है। तो माइनस का कितना आ जाएगा 5 और 2 7, तो माइनस का 7 इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए एक सवाल और लेते हैं इसमें। तो ये आपका सेकंड सवाल ले लेते हैं हम फटाफट से। तो ये आपका सवाल, इसे हमें करना है सॉल्व। तो सबसे पहले आपका यहाँ पर माइनस का 2 को हम ऐसे ही लिख, यहाँ पर क्वेश्चन डिलीट हो गया है तो हम फिर से एक बार न्यू क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर अगर हमें दिया है माइनस का 5 और हमें इसे माइनस करना है माइनस का 2 से, तो ये आपको कैसे सॉल्व करना है वो हम बता देते हैं फटाफट से। फिर इसके बाद हम कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, फिर हम आ जाएंगे मल्टीप्लाई पे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन डिलीट हो गया है तो हम फिर से लिख लेते हैं। तो यह है आपका सवाल। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले माइनस का 5 को ऐसे ही लिख लेना है, फिर ये आपका माइनस दिया है ये भी माइनस दिया है तो हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस का 2 आ जाएगा आपका, और फिर यहाँ पर माइनस दिया है प्लस दिया है तो आ जाएगा माइनस का कितना आएगा आपका 3, तो यहाँ पर माइनस का 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने अभी बहुत सारे टॉपिक्स को कर लिया है। हमने आपको ऐड करना बता दिया है, सब्ट्रैक्ट बता दिया है और बोर्ड मास भी बता दिया है आपको। हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए फिर मल्टीप्लाई के सवाल लेते हैं। सबसे पहले तो मल्टीप्लाई में आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। आपको ऐसी तो मल्टीप्लाई आती होगी कि 5 को 2 से करना तो 10 हो जाएगा। ये तो आपके इजी सवाल हैं, लेकिन अब हम थोड़े टफ सवाल करते हैं। तो हम क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट से। यह आपका लिया है हमने 5 2 2 5 1 और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो ये सवाल कैसे होगा वो हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले 7 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 7 आ जाएगा, फिर 7 की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो 35 आ जाएगा, 35 का यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर कैरी लिख लेंगे हम 3, ठीक है। और 7 2 जा 14 करेंगे, 14 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो आपका 17 हो जाएगा, 17 का 7 लेंगे, फिर कैरी यहाँ पर 1 लेंगे, फिर 7 की 2 से करेंगे तो 14 हो जाएगा और 1 15 का 5 लिखेंगे, कैरी आ जाएगा 1, फिर 7 की 5 से करेंगे तो 35 और 1 लेंगे तो 36। तो ये था हमारा मल्टीप्लाई का सवाल और हम आपको लास्ट में होमवर्क भी देने वाले हैं। तो ये हम आपको होमवर्क भी देंगे लास्ट में 10 क्वेश्चंस, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। तो ये हमने आपको मल्टीप्लाई करना सिखा दिया है और हम 2 डिजिट की मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो चलिए फिर एक सवाल लिख लेते हैं हम फटाफट से यहाँ पर 6 2 5। तो इसे मल्टीप्लाई हमें करना है 2 3 से, तो वो हमें कैसे करना है वो अब हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी 3 की मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 3 5 जा 15 का 5, कैरी यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6 आएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, फिर आपका 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो हो जाएगा 18। तो इतना आपका हो गया। फिर हम यहाँ पर लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 2 5 जा 10 का 0, कैरी आ जाएगा आपका 1
और फिर 2 2 ज़ा 4 और कैरी का 1 हो जाएगा 5 और फिर 2 6 ज़ा 18 हो जाएगा। और फिर ये एंड में हमें इससे करना है प्लस, तो 5 का 5 ही आ जाएगा और 7 का 7। 8 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 का 3 आ जाएगा और कैरी हो जाएगा 1। 8 और 1 9 और 1 10 का 0 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2375, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने ये मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया है। ऐसी अगर आपको 3 की दी जाए तो आपको नीचे को 2 लगा देना है, ऐसे 4 की दी जाए तो 3 बार लगा देना है, जितने की भी दे उससे एक कम आपको लगाते जाना है। फिर यहाँ पर दिया अगर आपको और ज़्यादा तो और साइन लगाते जाना है। फिर आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई को करना है। तो डिवाइड तो आपको करना आता होगा, तो डिवाइड करना हम आपको एक बार सिखा देते हैं कैसे करना है आपको डिवाइड। तो डिवाइड के सवाल भी हम कुछ लिखेंगे अभी और होमवर्क भी देंगे आपको। क्लास अगर समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक शेयर भी कर देंगे। सब लोग शेयर कर दीजिए जितने भी ग्रुप हैं आपके पास उसमें, और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए कि क्लास 6 की आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। तो क्लास 6 के लिए हमारा बैच चल रहा है जिसका नेम है JNV टारगेट बैच। ये हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको पैसा पे करने के जानने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें आपको बेस्ट फीचर मिलने वाले हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज़ और PDF नोट्स। ये आपका स्टार्ट हो चुका है आज से, तो इसकी क्लासेस आपको रेगुलर मिलने वाली हैं। और अगर आपको टाइम टेबल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, इसे ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि आपका टाइम टेबल इसमें हमने शेयर कर दिया है और सिलेबस ही हमने सभी सब्जेक्ट का इसमें शेयर कर दिया है। तो आप लोग देख लेंगे जाकर कि आपकी कौन से दिन कौन सी क्लास होने वाली है। तो और ये हमारा मैथ का आज फर्स्ट सेशन है, लेक्चर नंबर फर्स्ट है JNV टारगेट बैच का मैथ का। और कल आपकी मेंटल एबिलिटी की क्लास होने वाली है तो उसे भी आपको ज्वाइन करना है शाम को 6 बजे। और ये आपकी मैथ की बेसिक क्लास है। कल हम नंबर सिस्टम को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब भी हमारा मैथ का टर्न आएगा उसके बाद उस क्लास में हम नंबर सिस्टम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको नंबर सिस्टम में बता देते हैं आपको क्या क्या पढ़ना है आज। तो वो हम आपको बता देते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो आपका इसमें हमें पढ़ना पड़ता है रोमन नंबर और आपका टाइप्स ऑफ नंबर्स, ये सब आपको प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सब आपको इस चैप्टर में पढ़ना होता है नंबर सिस्टम में। तो ये आपको नंबर सिस्टम हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट टर्न जब भी आएगा हमारा, तब हम आपके लिए नंबर सिस्टम की ही क्लास लाने वाले हैं जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। और ये हम पार्ट 3 में शायद फिनिश कर देंगे चैप्टर फर्स्ट को, और उसके बाद हम 100 से 200 क्वेश्चंस करने वाले हैं नंबर सिस्टम के अंदर। और जब तक आपके फॉर्म आएंगे तब तक हम एक बार आपका सिलेबस करा देंगे सभी सब्जेक्ट में। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना डिवाइड, जो कि हम आपको बताने वाले आपको डिवाइड कैसे करना है। उसके बाद हम आपको कुछ रेशनल नंबर का सम बताने वाले हैं, फ्रैक्शनल का। तो वो आपको देख कर जाना है। क्लास 10 से 15 मिनट की आपकी और होने वाली है अभी। तो चलिए फिर डिवाइड को स्टार्ट करते हैं। तो डिवाइड में आपको सवाल कुछ इस तरह से देखने को मिलते हैं, 5 2 9 6, ऐसे डिवाइड हो रहा है आपका 2 से, ऐसे आपको सवाल देखने को मिलते हैं। तो आपको अपनी तरीके से कर लेना है इस टाइप से, 5 2 9 6 क्वेश्चन में डिवाइड किससे करना है, 2 से। तो यहाँ से अगर हम 2 1 जा लेंगे तो कम हो जाएगा, फिर अगर हम 2 2 जा लेंगे तो 4 हो जाएगा, और अगर हम 2 3 जा लेंगे तो 6 इससे ज़्यादा हो जाएगा। हमें हमेशा इससे कम लेना है। तो 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और फिर हमें इसे माइनस करना है, और फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, ये वाला हम इधर उतार लेंगे, ठीक है। फिर 2 6 करेंगे हम तो 12 आ जाएगा, और फिर ये आपका कम्प्लीटली हो जाएगा डिवाइड। तो चलिए फिर हम इसे आगे नोट कर लेते हैं इसे फटाफट से। यहाँ पर हम आपको ले चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आपका कुछ भी नहीं बताया तो हम 9 को उतार लेंगे, तो यहाँ 9 ले लेंगे हम, और फिर 2 की अगर हम 4 से करेंगे तो सही रहेगा, आपका 8 आ जाएगा। फिर अगर हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, और फिर 6 ये हमारा बचा है, इसे भी हम लिख लेंगे 6, और फिर हम इसे 8 टाइम्स दे देंगे तो कम्प्लीटली हो जाएगा आपका।
तो इसका आंसर आया आपका 2648। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आया है। तो ये आपको डिवाइड करना है। तो डिवाइड उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। तो हम एक सवाल इसका और कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो चलिए फिर ये आपका सवाल है, तो इसे आप लोग देख लीजिए। सेकंड सवाल है जो कि आपका 224 है। इसे हमें डिवाइड करना है, इसे हमें डिवाइड करना है 4 से। तो 4 से इसे डिवाइड करना है। तो 224 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इरेज करके दोबारा ब्रैकेट बना लेते हैं बड़ी सी थोड़ी। तो चलिए फिर यहाँ पर अब करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को। यहाँ पर 224 है, यहाँ पर 4 से आपको डिवाइड करना है। सबसे पहले तो आपको 4 से इसे करना है 22 को। तो हम कितने टाइम्स लें कि 22 से कम आए। तो 4 5 जा 20। तो यहाँ पर अगर हम माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। फिर 4 6 जा 24, यहाँ पर कम्प्लीटली हो चुका है। तो यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं बचा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 56। तो हमने आज क्या क्या कर लिया है, बोर्ड मास भी कर लिया है, हमने ऐड कर लिया है, सब्ट्रैक्ट कर लिया है, डिवाइड भी कर लिया है, मल्टीप्लाई भी कर लिया है। इतनी चीज़ें हमने अभी तक कवर कर ली है। अब हम आपका बताएंगे फ्रैक्शनल का आपको रेशनल नंबर का कैसे सम करना है और कैसे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपका बता दें हम फ्रैक्शन होता क्या है। तो वो आपको पता नहीं होगा कि फ्रैक्शन होता क्या है। तो फ्रैक्शन को ही हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। फ्रैक्शन आपका अगर आपको कोई भी इस टाइप से दिखता है, ये इस टाइप से अगर आपको दिख रहा है 2/5 दिख रहा है, ऐसे 3/2 दिख रहा है, ये आपका फ्रैक्शन है। और कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे ही। अभी हम आपको सिंपल ऐसे ही बेसिक क्लास में बता रहे हैं कि कैसे आपको क्या करना है। तो आपका यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिखे 3/2, 2 दिख जाए, आपको 2 दिख जाए तो आप समझ जाइए इसे 2/1 हम लिख सकते हैं। अगर आपको कोई भी नहीं दिख रहा है तो हम वहाँ पर 1 लिख सकते हैं, 0 नहीं लिखना है हमें, 1 ही लिख सकते हैं हम। तो चलिए फिर सम करना सीखते हैं, कैसे आपको सम करना है फ्रैक्शन का। तो जैसे कि एक फ्रैक्शन है आपकी 3/2 और एक फ्रैक्शन है 5/2। ठीक है, इससे अगर आपको प्लस करना है तो यहाँ पर आपका सेम है 2 और 2। अगर आपका अलग होगा तो हम इसका एलसीएम लेंगे, और अगर सेम होगा तो हम 2 लिख देंगे ऐसे ही। फिर 3 और 5 को कर देंगे हम प्लस। तो 3 और 5 को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये 8/2 इसका आंसर होगा। और एलसीएम निकालना हम आपको थोड़ा बता देते हैं, बाकी का में इसका अलग चैप्टर है एक, एलसीएम एंड एचसीएफ, जो कि आपको पढ़ना होता है। तो एलसीएम निकालना हम बता देते हैं आपको। जैसे कि हम एक फ्रैक्शन लेते हैं 3/2 प्लस का 6/4। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 4 है। फिर हमें इसका एलसीएम लेने की ज़रूरत होगी। तो 2 और 4 का एलसीएम हमें कैसे लेना है वो हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको इस टाइप से कर लेना है। फिर आपका 2 है तो 2 लिख देना है, फिर कॉमा और 4। ये आपका क्वेश्चन है। तो 2 को आपको सबसे पहले डिवाइड करना है इससे, फिर इससे, फिर 2 से करेंगे हम इससे, जिसका भी ये फैक्टर होंगे आपको उसी से डिवाइड करना है। फिर इसकी आपको बाद में कर देनी है मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, तो इसका हमारा कितना आ गया 4। तो हम यहाँ पर 4 लिख लेंगे। और फिर ये आपका 3 प्लस का 6, और यहाँ पर 9/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया है। यहाँ पर आपको 2 से इसको डिवाइड देना है। फिर ये कितने टाइम्स आएगा आपका 2 टाइम्स। तो आपको 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है। और फिर यहाँ से 4 से करना है, तो 4 से आपका 1 ही टाइम्स आएगा, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। और फिर हम करेंगे 3 2 जो होता है आपका 6 प्लस 4 1 जो होता है 4। तो यहाँ पर 10/4 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन। 10/4 आया था आपका इसका। अगर आपसे इसमें सिंपलेस्ट पूछ सकता है तो आपको 2 से, आपको जिससे भी आपका ये डिवाइड हो रहा है उससे करना है आपको। जैसे ये 2 से हो रहा है तो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होती है आपकी। सिंपलेस्ट फॉर्म हम आपको बता देते हैं थोड़ा।
बाकी काम ये पढ़ेंगे आगे। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, जैसे कि आपको दिया है 100/4 और आपसे पूछे इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बताइए, तो आपको कैसे करना है इसको। सबसे पहले तो आपको इसे कट करना है जिससे भी ये कट हो रहा हो। तो 2 से कर लेते हैं सबसे पहले, फिर आपको 3 से करके देखना है, फिर 4 ऐसे आपको करके देखना है। तो 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10 और 0 और फिर यहाँ 2 2 जा 4। फिर ये 3 से तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर तो 2 है और ये आपका 2 से ही होगा। फिर 2 1 जा करेंगे 1 और 2 2 जा हो जाएगा आपका 4, 2 5 जा 10। यहाँ पर 25/1 आ गया है तो हम इसे 25 लिख सकते हैं। ठीक है, 25 आपको करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। यही आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। तो हमने आपको बता दिया कि फ्रैक्शन का आपको ऐड कैसे करना है। हम आपको लास्ट में 10 सवाल भी देने वाले हैं होमवर्क में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना है। और अभी आपकी क्लास 5 से 10 मिनट और चलने वाली है, बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए फिर हम फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट और सीख लेते हैं फटाफट से। तो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट आपको कैसे करना है, जिस टाइप से आप ऐड कर रहे थे उसी टाइप से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि आपका 6/2 दिया है और यहाँ दिया है माइनस का 4/2, तो आपको इसे कैसे करना है। हमने बताया था आपको यहाँ पर सेम होगा, तो आपको सेम यहाँ पर लिख देना है 2 और फिर 6 में से माइनस कर देना है आपको 4 को, तो यहाँ 2 आ जाएगा और फिर इसे कट कर देना है, 2 से 2 कट हो जाएगा तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट का। और ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर चेंज मिलते हैं डिजिट्स, तो आपको यहाँ पर एलसीएम लेना है सबसे पहले और फिर इससे आपको उसको डिवाइड देके यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है उसे, और फिर आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर आ जाएगा। और आप कोशिश करें कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ही उसका आंसर दें। जैसे कि कट रहा हो तो आप उसे काट दें, लेकिन दोनों चीज़ कटनी चाहिए, कहीं आप इसको काट दें इसको नहीं काटें, तो दोनों को आपको काटना है। तो ये हमारा यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो चुका है, ऐड भी हो चुका है। अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड और करने वाले हैं, उसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे। तो चलिए फिर मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई में आपको सवाल कुछ कैसे देखने को मिलते हैं, जैसे आपको दिखता है 6/2 और कहे आपसे मल्टीप्लाई करो 5/2। तो सबसे पहले आपकी इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है, इसको इससे मल्टीप्लाई करनी है। फिर आपका यहाँ पर चाहे नंबर यहाँ पर चेंज हो या कुछ भी, आपको मल्टीप्लाई को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, इसको भी यहाँ पर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 6 की 5 से करेंगे तो 30 आ जाएगा, 2 की करेंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर कट रहा है तो काट देंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 15/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर आपसे और भी सिंप्लीफाई कराए तो आप 2 से इसे काट सकते हैं, तो ये आपका 7 पॉइंट में आ जाएगा 5। तो ये आपका मल्टीप्लाई हो चुका है। एक सवाल और करेंगे मल्टीप्लाई का, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो मल्टीप्लाई का एक सवाल 2/4 दिख रहा है आपको और यहाँ पर दिख रहा है आपको 1/3। तो इसे आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी है आपको, इसकी इससे करनी है। तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और 4 3 जा 12 हो जाएगा। तो इसे काटेंगे, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12, तो 1/6 आपका आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो अब हम आएंगे डिवाइड पे आएंगे अब हम। तो डिवाइड आपको कैसे करना है वो बता देते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको 3/2 देखने को मिल रहा है और डिवाइड मिल रहा है 6/2, तो इसको आपको कैसे करना है, ये डिवाइड का साइन को आपको मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा लेना है और 3/2 तो आपका ऐसा ही रहेगा। और फिर इसको आपको कर देना है रिप्लेस, मतलब 2 को ऊपर कर देना है, 6 को नीचे, 2/6 कर देना है आपको ऐसे। फिर 3 की मल्टीप्लाई इससे कर दो, इसकी इससे कर दो, फिर तो आपको मल्टीप्लाई की तरह कर देना है इसमें। फिर 3 2 जा 6 हो जाएगा आपका और 2 6 जा 18 हो जाएगा। और फिर इसे हम 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे सभी टॉपिक्स ख़त्म होते हुए हमने आज इतना पढ़ लिया है वो आपका काफ़ी है। हमने क्या क्या पढ़ा है वो हम आपको बता देते हैं एक बार। हमने पढ़ा है बोर्ड मास, और हमने पढ़ा था, आपको बताया था ऐड कैसे करना है आपको, मल्टीप्लाई बताया था, सब्ट्रैक्ट बताया था, डिवाइड बताया था, और फिर आपको बताया था हमने फ्रैक्शन का सम कैसे करना है आपको,
ऐड क्या करना है, कैसे करना है, फ्रैक्शन का ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई कैसे करना है, डिवाइड। और अब हम आपको 10 क्वेश्चन देने वाले हैं होमवर्क में, उसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे। तो फटाफट से होमवर्क लिखिए। तो होमवर्क का पहला क्वेश्चन ये रहा और दूसरा। तो पहला क्वेश्चन अब हम आपको बोर्ड मास के ऊपर देने वाले हैं, जो कि हमने आपको बताया था कि आपको कौन सी ब्रैकेट पहले सॉल्व करनी है और कौन सी आपको बाद में करनी है। तो ये क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं होमवर्क। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। फर्स्ट सवाल ये है आपका, और फिर ये माइनस का दिया है आपको, और यहाँ दिया है आपका 5। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। 2 सवाल आपके हो चुके हैं और आपको सवाल बताते हैं हम फटाफट से। 3 और 4, फिर आपको दिया है माइनस का 2 और प्लस का माइनस का 3। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर आपका दिया है 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3। तो ये 4 सवाल आपके हो चुके हैं और बताते हैं हम आपको। ये आपका 5 और ये आपका 6। इसका आपका 5 2 3 4 और मल्टीप्लाई हो रहा है आपका ये 3 और 2 से। इसका आंसर आपको कमेंट करना है, और 5 6 4 2 डिवाइड बाय 2, ये आपको सवाल का आंसर देना है। और हम आपको दे देते हैं 4 सवाल, 10 सवाल देने वाले हैं। 10 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है, 7 और 8। फिर आपको करना है 3/2 प्लस का 6/4, इसका कमेंट बॉक्स में करना है आपको। और 8/2 माइनस का करना है 4/2, तो इसका आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और 2 सवाल हम आपको और दे देते हैं लास्ट, उसके बाद क्लास को ऑफ करने ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर आपका 5 है, यहाँ 2 है, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 6/6 से, ठीक है। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ये आपका 5 है, ये 2 है, ये डिवाइड हो रहा है आपका 6 से, और ये 15 से। तो इसका आंसर आपको 10 सवाल दिए हैं हमने, 10 में से 10 का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। सभी का रिप्लाई आएगा कि आपके कितने आंसर सही हैं। तो आपको ज़रूर इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, और रिप्लाई भी आपको आने वाला है इसमें। तो चलिए फिर हम आपको, जो भी नए बच्चे लास्ट में जुड़े हैं उन्हें बता दें हम कि हमारा ये बैच चल रहा है नवोदय क्लास 6 वाले बच्चों के लिए, GNV टारगेट बैच। इस बैच के फीचर क्या हैं वो बता देते हैं आपको। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, टेस्ट सीरीज और PDF नोट्स, ये आपका आज से स्टार्ट हो चुका है। इसका ओरिएंटेशन सेशन कल हो चुका है, उसे आपको देख लेना है। और टाइम टेबल के लिए हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्ञान नवोदय क्लासेस का, ये आपको ज्वाइन करना है। इस पर आपको सिलेबस और टाइम टेबल शेयर कर दिया गया है, आपको उसे देख लेना है कौन सी क्लास किस दिन होने वाली है। और हाँ, क्लास 9th वाले बच्चों के लिए क्लास स्टार्ट होने जा रही है आपकी 7 बजे। तो आपको 7 बजे ज़रूर ज्वाइन करना है क्लास को। साइंस की क्लास आपको होने वाली है। तो चलिए फिर क्लास 6 में इतना ही रखेंगे हम मैथ में, जो कि हमने GNV टारगेट बैच का लेक्चर फर्स्ट किया है। इसमें हमने बेसिक क्लास आपको बताई थी, बेसिक आपको बताया हमने क्या क्या कैसे करना है आपको। तो ये क्लास उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। और नेक्स्ट क्लास में हम नंबर सिस्टम को करेंगे, चैप्टर फर्स्ट अपना क्लास 6 की मैथ का। तो अभी आपके फॉर्म नहीं आए हैं, फॉर्म जब भी आएंगे सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। कमेंट बॉक्स में होमवर्क का आंसर ज़रूर देना है। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,